मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे बाद पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। उसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको चेक करना था क्रम विनिमय और साचर्य था, आपको ये प्रूव आउट करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया किस प्रकार से डिफाइन है कि A स्टार B बराबर क्या है आपका A प्लस बी प्लस 1। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, इस टाइप से आपका डिफाइन है। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपकी द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय तथा साचर्य है और इसका तत्समक अवयव और उसका प्रतिलोम भी हमको ज्ञात करना है। इसके अंदर हमको 4 चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें कि क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है आपकी, इसके अंदर आपका होता है A स्टार B बराबर B स्टार A अगर आपका है तो ये आपका क्रम विनिमय आपका कहलाता है। तो A स्टार B तो आपको दे रखा है, हमको ज्ञात करना B स्टार A। B स्टार A आपका किस टाइप से डिफाइन होगा, A की जगह B और B की जगह A, B प्लस A प्लस 1। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस 1 और 2 बराबर है, दोनों ये दोनों बराबर है, A प्लस बी प्लस 1 A प्लस बी प्लस 1। तो हमारे क्या है, क्रम विनिमय है। ये क्रम विनिमय की शर्त को आपको ये पूरा करती है। तो क्रम विनिमय आपका हो गया। अब हम इसको चेक करें कि साचर्य है। क्रम विनिमय हुआ, साचर्य हुआ, तत्समक अवयव हुआ, प्रतिलोम अवयव हुआ, इनकी क्या होती है, अपनी शर्त होती है। तो उस शर्त को हम इसके अंदर पुट करते हैं। क्रम विनिमय के अंदर क्या होती है, A स्टार B बराबर B स्टार A। अब साचर्य की शर्त क्या होती है, A स्टार ब्रैकेट B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। स्टार का यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया और किस टाइप से डिफाइन है, A प्लस बी प्लस 1। तो इसी टाइप से इनको क्या कर देंगे, हम डिफाइन कर देंगे। A स्टार B स्टार C की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर चेंज कर देंगे, जैसे इसके अंदर वैल्यू है, इसके अंदर A की जगह B और B की जगह C हम पुट कर देंगे। इसके हिसाब से हम क्या डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन होता है, A प्लस बी प्लस 1 या क्या B स्टार C, तो B प्लस C प्लस 1। A स्टार B आपको दे रखा है क्या, A प्लस बी प्लस 1 स्टार C। तो इन दोनों को भी हम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन होगा, जैसे इसको किया वैसा कर देंगे कि A प्लस बी प्लस 1, या A की जगह क्या है, A ही है, और B की जगह B प्लस C प्लस 1, उसको हम क्या करेंगे, प्लस में हम रख देंगे B प्लस C प्लस 1 और प्लस 1। उसी टाइप से इसको डिफाइन कर देंगे। A की जगह क्या है यहाँ पे, A प्लस बी प्लस 1, उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे A प्लस बी प्लस 1 प्लस B की जगह क्या है, C। जिस टाइप से डिफाइन उसी टाइप से हम क्या कर देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे प्लस 1। क्या आ गया, A प्लस बी प्लस C प्लस 2 बराबर A प्लस बी प्लस C प्लस 2। तो ये आपके क्रम विनिमय भी हो गई है, साचर्य भी हो गई है। अब हम इसका क्या करेंगे, तत्समक अवयव हम ज्ञात करेंगे और तत्समक अवयव ज्ञात कर लेंगे, उसी से हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, प्रतिलोम अवयव हम ज्ञात कर पाएंगे। इनवर्स एलिमेंट हम मतलब ज्ञात कर पाएंगे। तत्समक अवयव, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, तत्समक अवयव हमको ज्ञात करना है। तो इसकी कंडीशन आपकी क्या होती है, A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर क्या आता है, A आता है। तो कोई सी कंडीशन हम ले लेते हैं, हम कंडीशन ले रहे हैं A स्टार E की। अगर A स्टार E बराबर A आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव ये होगा। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे तत्समक अवयव आपका होता है। तो इस टाइप को जैसे ये डिफाइन है उसी टाइप से इसको हम डिफाइन कर देंगे। क्या होगा, A प्लस ये क्या होता है, B की जगह क्या E है, तो E प्लस 1 चल रहा है आपका इक्वल्स टू A। हमको क्या निकालना है, तत्समक अवयव हमको फाइंड आउट करना, मतलब E की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो जो E के साथ में जो उसको दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर हम कर देंगे। E बराबर क्या आएगा, A माइनस A और ये प्लस का बन जाएगा -1। तो E बराबर क्या आ गया,
-1 अपना आ गया है। तो ई क्या है आपका यहाँ पे, तत्समक अवयव आपका डिफाइन हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम भी हमको इसमें ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम निकालने की क्या शर्त होती है कि ए स्टार बी बराबर आपका ई आना चाहिए, मतलब ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई क्या है यहाँ पे, तत्समक अवयव है, और बी जो है वो आपका क्या होगा, ए का प्रतिलोम आपका कहलाएगा। तो इन सब की क्या करेंगे, वैल्यू हम रख देंगे। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 1, और ई की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, -1। तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू। प्रतिलोम ए का प्रतिलोम क्या है हमारा, बी है, तभी उसका मान क्या आता है, ई आता है। कैसे निकलता है प्रतिलोम, ये मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए संक्रिय आपके मल्टीप्लाई की होती, और मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव आपका सबसे पहले क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए हम इसे कर रहे हैं कि प्रतिलोम एक बार हम फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे तत्समक अवयव। ए मान लीजिए संक्रिय आपके किसके, द्विआदेश संख्या मल्टीप्लाई की है, तो ए मल्टीप्लाई ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ई की वैल्यू हमारे पर क्या होगी, 1 होगी। ए मल्टीप्लाई 1 बराबर ए, ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 आ गई। और प्रतिलोम क्या होता है, हमको क्या निकालना है, ए का प्रतिलोम निकालना है। तो ए स्टार बी बराबर ई, ई की वैल्यू क्या आई है आपकी, 1 आई है। तो ए ये किस में चल रहा है, मल्टीप्लाई में, बराबर 1, बी बराबर क्या आएगा, 1/a, यानी ए इनवर्स। तो प्रतिलोम अवयव आपका इस टाइप से ये आपका डिफाइन होता है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस ये आपको समझा रहे हैं कि प्रतिलोम होता क्या है एक्चुअली में। यहां से हम इसमें तत्समक अवयव निकालते हैं और उसी की सहायता से हम इसमें निकालते हैं प्रतिलोम, हम डिफाइन कर लेते हैं। अलग अलग संक्रियाओं के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आपकी हो सकती है, बस इसको इस कंडीशन के अंदर मान रखेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर किसके निकाले, प्रतिलोम की, बी की वैल्यू थी, तो बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, -1 -1 और -a, b बराबर क्या आ गया, -2 -a, b बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, a + 2, ये आपका क्या निकल गया, प्रतिलोम भी हमारा फाइंड हो गया। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 3 आपको समझ में आ गया होगा, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब जिस भी क्वेश्चन का चाहो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक समुच्चय r-1, r-1 पे क्या है आपके, डिफाइन है। मतलब किस पे डिफाइन है, इसका मतलब क्या होता है कि रियल नंबर तो आप जानते हो किस खांसे का डिफाइन होता है, -∞ to ∞। इसके अंदर ओनली 1 नहीं होगा, उसको छोड़ के सारे आपके एलिमेंट होंगे। 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर आपके इसके अंदर हैं। इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर आपको क्या दे रखा है, a + b - ab, जहां पर ab बिलोंग करते हैं आपके r-1 में। तो आपको चेक करना है कि जो आपका द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, सहचारी है, और आपको इसका तत्समक अवयव और इसका प्रतिलोम भी हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपका किस टाइप से डिफाइन होगा, क्रम विनिमय की परिभाषा क्या होती है आपकी, a स्टार b बराबर b स्टार a आपका होता है, जहां पर a और b इसमें डिफाइन है, किसमें, r-1 में। तो a स्टार b तो आपको दे रखा है क्या है, a + b - ab, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, और b स्टार a आपका क्या होगा, a की जगह b, b की जगह a, इस इक्वेशन में हम रख देंगे b + a - ba। उसी टाइप से हमने इसको क्या करा, डिफाइन हमने कर दिया है। तो चेक कीजिए क्या दोनों बराबर हैं, ये तो बराबर हैं ये दोनों, तो ये आपका क्रम विनिमय a b, और इसको आप चेक कर सकते हो, ये दोनों क्या है, बराबर, a + b - ab बराबर a + b - ab। सहचारी, इसकी कंडीशन आपकी क्या होती है, a स्टार b स्टार c
इक्वल्स टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, जहां पर ए बी सी तीनों कहां पर डिफाइन है आपके रियल नंबर -1, इसके अंदर आपके एक है डिफाइन है। तो सच्चाई प्रूव कर लेते हैं, इसके अंदर ये डिटेल चाहिए हमारे पास। बी स्टार सी हम पहले निकाल लेते, फिर इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आएगा बी स्टार सी आपका, जिस टाइप से डिफाइन उसी टाइप से हम कर देंगे। यहाँ क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ होगा बी प्लस सी माइनस बी सी, उसी टाइप से हमने इसको क्या करा डिफाइन हमने कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं वैल्यू हम रख लेते हैं और डायरेक्टली हम इसको निकाल लेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या है बी प्लस सी माइनस बी सी, और ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। ए स्टार बी की वैल्यू हमने इसके अंदर से रख दी है। तो ए स्टार ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस बी सी क्या होगा, जिस टाइप से ये डिफाइन है उसी टाइप से हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी क्या होता है ए प्लस बी होता है, तो ए है बी है, बी की वैल्यू क्या पूरी है, तो बी प्लस सी माइनस बी सी, और माइनस में इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, इसको भी उसी टाइप से हम क्या करेंगे डिफाइन कर देंगे ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और इनको दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे माइनस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस ए बी। इस टाइप से हमारा क्या होगा इसको डिफाइन हम कर दिया। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो सहचारी कंडीशन को आप प्रूव करेंगे, नहीं तो ये सहचारी नहीं होंगे। तो चेक कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लिख देंगे माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी सी। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी। सारे क्वेश्चनों में एक ही काम कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमको सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं सॉल्व आउट के इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं माइनस सी ए माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब आप चेक कीजिए क्या है ये दोनों इक्वेशन आपकी बराबर है, ए बी सी ए बी सी ए बी और सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी है माइनस ए सी है, सी ए मतलब माइनस ए सी है वो, और प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी सी। सारी टर्म इसके अंदर हमारी काम आ गई, सारी हमारे इसके अंदर टर्म पूरी हो गई है, और ये दोनों क्या है बराबर है। तो ये क्या है सहचारी भी आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमको इसके अंदर ज्ञात करना है इसका तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होगा ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था ए स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए ए आपका आना चाहिए। ये किस टाइप से डिफाइन होगा, जैसे ये आपका डिफाइन है तो ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल्स टू ए। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे ई की वैल्यू हमको निकालनी है, ए से ए कैंसिल ई कॉमन 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या 0। अब जब भी ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर आपको 0 आ जाए तो या तो ये बराबर 0 होगा या 1 माइनस ए बराबर क्या होगा 0 होगा। तो ये कंडीशन तो मिल ही जाएगी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर मान ली ये कंडीशन होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम चेक कर लें। तो 1 बराबर क्या आ गया ए आ गया। अब यहां पे आप जानते हो कि ए बी सब किस में डिफाइन है, यहां पे ए आपका डिफाइन है रियल नंबर -1। अब यहां पे ए की वैल्यू 1 है तो ये इसके अंदर आपका डिफाइन करेगा क्या, क्योंकि इसके अंदर तो पहले माइनस करा कि 1 नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए की वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी आपकी हो सकती है, तो ये आपकी कैंसिल हो गए। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी ई बराबर 0। तो तत्समक अवयव की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे 0 आपकी आ गई है। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रतिलोम। ए का प्रतिलोम पूछ रहा है आपसे तो वो निकाल लेते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए आपका ई आपका यहाँ पे आना चाहिए। ये क्यों आता है इसको हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ये बता दिया है। तो इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी, और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 आपकी आ गई है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है हमको बी की वैल्यू निकालनी है। ए का प्रतिलोम क्या है बी है,
तो बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ए को उधर ले जाइए, माइनस ए, बी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका डिनोमिनेटर में आपका चल जाएगा, नीचे आपका चल जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रतिलोम अवयव। तो हमने क्रमध्वनि में निकाला, सहचाय निकाल लिया, तत्सम अवयव निकाल लिया, प्रतिलोम भी हमने निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखते हो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऐसा आपका एक समुच्चय है जिसके अंदर F1, F2, F3, F4 है, जहां पर F1, F2, F3, F4 शून्यतर वास्तविक संख्या का समुच्चय 8 0 पर परिभाषित है। किस प्रकार से कि F1x बराबर क्या है आपका, F1x बराबर क्या है आपका, F1x है आपका x है, F2x आपका क्या है यहाँ पे माइनस x है, F3x बराबर क्या है आपका, F3x है आपका 1 माइनस 1/x, और F4x बराबर क्या है आपका 1/x है। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए आपको संक्रिय सारणी आपको इसके अंदर बनानी है। संक्रिय सारणी का मतलब क्या होता है कि एक आपको इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करनी होती है जो सारे फंक्शनों को, जितने भी इसके अंदर पॉसिबल फंक्शन हो उन सबको क्या कर दे, वो डिफाइन कर दे, उसे हम संक्रिय सारणी कहते हैं। जैसे F1 ऑफ F1 के साथ सारे फंक्शन हम ले रहे हैं, उसी टाइप से F2 के साथ लेंगे, फिर F3 के साथ लेंगे और F4 के साथ भी हम ले लेंगे, और उसकी हम क्या करेंगे, सारणी हम टेबल हम बना देंगे। कैसे, सबसे पहले लेते हैं F1 ऑफ F1, फिर हम लेंगे F1 ऑफ F2, F1 ऑफ F3, F1 ऑफ F4। तो इसी टाइप से जितने फंक्शन पॉसिबल है उन सब फंक्शंस को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो F1 ऑफ F1 क्या होगा, F1, इस फंक्शन को हम क्या कर चुके हैं, पहले डिफाइन कर चुके हैं। F1 की वैल्यू क्या है, x है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x ही आ जाएगी, F1x की वैल्यू क्या है आपकी, x है। तो इस टाइप से हम निकालते जाएंगे। ये किसके बराबर है आपका, F1 के क्या आ गए, बराबर आ गए, सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो इस टाइप से जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी उनको हम क्या करेंगे, डिफाइन हम करते जाएंगे। अब हम निकाल रहे हैं F1 ऑफ F2। तो F2 की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस x, और F1x की वैल्यू क्या आती है, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आपका आ जाता है। इन क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या होगा, माइनस का x जैसा है उसी टाइप से हमने इसको लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या आ गई है आपकी, F2 आपकी आ गई है, माइनस x का मतलब F2 है आपका। इसी टाइप से हम इसको क्या करना, पूरे क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे। तो F1 ऑफ F3, F3 की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, माइनस 1/x, और F1 आपका किस टाइप से डिफाइन है, जो यहाँ पे है उसी टाइप से वो इस टाइप से आ जाएगा, मतलब माइनस 1/x। माइनस 1/x किसका है, F3 की है। F1 ऑफ F4, F3 तक के ले चुके हैं, क्या बच रहा है, F4 और बच रहा है। सारणी का मतलब यही है कि जितने पॉसिबल फंक्शन आपके बन सकते हैं उतना आपको निकालना है। F4 की वैल्यू क्या है आपकी, 1/x, और F1 किस टाइप से डिफाइन है, जैसे यहाँ होता है उस टाइप से यहाँ आ जाता है। तो 1/x किसके बराबर है, F4 के ये बराबर है। अब हम किसके लिए स्टार्ट करें, अब हम स्टार्ट करेंगे F2 के लिए। F1 के लिए तो जितने फंक्शन पॉसिबल थे F1 पहले और सारे फंक्शन इसके साथ ले लिए, अब हम ले रहे हैं F2 के साथ। जैसे F1 के लिए किया उसी टाइप से हम क्या करेंगे, F2 के लिए करेंगे। F2 ऑफ, सबसे पहले ले रहे हैं F1 के लिए, सीक्वेंस में हम ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। F2, F1 की वैल्यू क्या है, x है, और F2 किस टाइप से डिफाइन है, जो यहाँ पे होता है उसका क्या लग जाता है आपको, माइनस लग जाता है। तो माइनस x क्या आ गया, ये आपका F2, ये आपका ये आ गया। देन F2 ऑफ F2 इक्वल्स टू F2 की वैल्यू क्या है, माइनस x है,
और f2x किस टाइप से डिफाइन होता है, जो यहाँ पे होता है उसका क्या आ जाता है, वो आके और माइनस आपका लग जाता है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर एक्स आ गया। क्या हो गया ये f1 आ गया, ये आपका x किसका मान है, f1 का मान है। इसी टाइप से f2 ऑफ f3 1 बाई 1 हम इसको लेते जा रहे हैं, तो f2 f3 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 1 बाई एक्स, और f2x किस टाइप से डिफाइन है, जो होता है उसका माइनस आपका लग जाता है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स आ गया, और 1 बाई एक्स किसकी वैल्यू है, f4 की वैल्यू है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डिफाइन हम करते जा रहे हैं। देन f2 ऑफ f4 f4 की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 1 बाई एक्स है। बस वैल्यू हम इसके अंदर क्या करते जा रहे हैं, पुट हम करते जा रहे हैं। f2 किस टाइप से डिफाइन है, माइनस लग जाता है, तो माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स इसकी वैल्यू है, f3 की वैल्यू है। जब सारणी बनाएंगे तब ये वैल्यू हमारे काम आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो वैल्यू उस टाइप से हम लिखते जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, f1 के लिए पूरा हो गया, f2 के लिए पूरा हो गया, अब कौन बच रहा है, f3 बच रहा है और f4 बच रहा है। पहले हम ले रहे हैं f3 के लिए, f3 ऑफ f1 f1 की वैल्यू क्या है आपकी x है, और f3 किस टाइप से डिफाइन होता है, जो होता है उसके इनवर्स हो जाता है और उसके आगे माइनस लग जाता है, तो माइनस 1 बाई एक्स। ये किसके बराबर आ गया, f3 के, ये आपके बराबर आ गया। अब हम निकाल रहे हैं f3 ऑफ f2। जितने पॉसिबल फंक्शन होते हैं उतना हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। f2 की वैल्यू क्या है माइनस एक्स, और f3 किस टाइप से डिफाइन होता है, माइनस लगता है सबसे पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका 1/x। ये किसकी वैल्यू है, f4 की। फिर से समझ लीजिए, माइनस आ रहा है तो माइनस तो इधर था, माइनस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इसका इनवर्स हो जाता है, तो वही हमने इसके अंदर किया है। हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो। f3 ऑफ f3 f3 वैल्यू क्या है आपकी माइनस 1 बाई एक्स, और f3 किस टाइप से डिफाइन है कि उसका माइनस लगता है, तो माइनस माइनस तो प्लस, और इसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है 1/x। जो इसके अंदर होता है वो इसके अंदर 1 के नीचे आपका आ जाता है, तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, x आ गया, और x किसकी वैल्यू है आपकी f1 की आपकी वैल्यू है। अब हम निकाल रहे हैं f3 ऑफ f4 f4 की वैल्यू क्या है आपकी 1 बाई एक्स है आपकी, और f3 किस टाइप से डिफाइन है कि सबसे पहले तो माइनस लगता है, या माइनस था तो माइनस में प्लस कर देते हैं, कुछ नहीं तो माइनस आपका रह जाएगा, और इसको जो भी होता है उसको 1 का अपॉन में हम ले जाते हैं, तो आपका आएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वैल्यू है यहाँ पे f2 की आपकी वैल्यू है। तो फिर से आप इसको देख सकते हो कि हम बस मान रखते जा रहे हैं, जो आ रहा है उस टाइप से इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब f3 के लिए आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, f4 के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं f1 के लिए, तो f4 ऑफ f1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, और f4 किस टाइप से डिफाइन होता है, जो होता है उसका अपॉन में आ जाता है, 1 के अपॉन में आ जाता है, तो 1 बाई एक्स। ये तो सेम ही है, तो इस टाइप से हमने इसको कर दिया। देन f4 ऑफ f2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस एक्स, और f4 किस टाइप से डिफाइन है, जो होता है उसका इनवर्स आ जाता है, यानी 1 अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन माइनस एक्स। और ये किसकी वैल्यू है आपकी f3 की आपकी वैल्यू है, और ये 1 बाई एक्स किसकी वैल्यू थी आपकी f4 की आपकी वैल्यू थी। जैसी वैल्यू थी उसको हम क्या कर रहे हैं, लिखते हम जा रहे हैं। देन f4 ऑफ f3 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 1 बाई एक्स, और f4 किस टाइप से डिफाइन होगा, जो होगा उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, तो सब माइनस बाहर ले लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे f2 की वैल्यू। फिर f4 ऑफ f4 सबके लिए ले लिए 1 2 3, अब किसके ले रहे हैं, 4 के लिए हम ले रहे हैं f4 ऑफ 1 बाई एक्स। इसका भी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, जैसे डिफाइन है उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। और x किसकी वैल्यू है आपकी f1 की वैल्यू है। तो हमको जितने फंक्शन पॉसिबल थे वो 16 फंक्शन हमारे क्या हो चुके हैं, इसके अंदर डिफाइन हो चुके हैं। f1 के चारों हो गए, f1 f2 f3 f4, f2 के लिए डिफाइन कर दिए, f3 के लिए डिफाइन कर दिए, f4 के लिए डिफाइन कर दिए। तो आपकी संक्रिय सारणी किस टाइप से बनेगी,
ये तो ऑफ लगाएंगे, यहाँ F1 लिखेंगे, F2, F3, F4, या नीचे भी लिखेंगे F1, F2, F3, F4, और इसको हम क्या करेंगे, एक सारणी में हम इसको बना लेंगे। ये हमारी क्या है, एक टेबल बन गई है। अब हम इसके अंदर निकाल रहे हैं F1 ऑफ, ये क्या ऑफ है, ये वाला है F1 ऑफ। F1 क्या आया था आपका, F1 ही आया था, F1। अब यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं F1 ऑफ F2। F1 ऑफ F2 क्या आया आपका, F2 आया है। फिर F1 ऑफ F3, F3 आया है। F1 ऑफ F4, F4 आपका आया है। पहले इसको लेते हैं, ऑफ लगाते हैं और इसके अंदर ले लेते हैं। F1 ऑफ F1 क्या आता है आपका, F1। F1 ऑफ F2, F2। F1 ऑफ F3, F3। F1 ऑफ F4, F4 है। इस टाइप से हमने इसको डिफाइन कर, उसी टाइप से कर देंगे F1 F2। अब किसके लिए ले रहे हैं, ये तो F1 के लिए पूरा हो गया सारणी। और F2 के लिए स्टार्ट करें। F2 वाले कौन कौन से एलिमेंट है आपके, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे F2 ऑफ F1। F2 ऑफ F1 क्या आ रहा है यहाँ पे, F2 आ रहा है। F2 ऑफ F2, F1। F2 ऑफ F3, F4। F2 ऑफ F4, F3। और F3 के लिए स्टार्ट करें F3 ऑफ F1, F3। F3 ऑफ F2, F4। F3 ऑफ F3, F1। बस क्या कर रहे हैं, वैल्यू तो पुट कर रहे हैं। F3 ऑफ F4, F2। F4 ऑफ F1, अब किसके लिए स्टार्ट कर दिया, F4 के लिए। F4 ऑफ F1, F4 ऑफ F2, F4 ऑफ F3, F4 ऑफ F4 हम इसके अंदर निकाल रहे हैं। तो F4 है सबसे पहले, तो फिर क्या है, F3 है। फिर क्या आ रहा है आपके पास, F2 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है आपके पास, F1 आपके पास आ रहा है। तो इस टाइप से हमारा हो गया है। अब हम इसके अंदर निकाल रहे हैं, हम इसके अंदर आपको निकालना है कि कौन कौन से व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम अवयव भी आपको इसके अंदर निकालने हैं। तत्समक अवयव हम इसके अंदर सबसे पहले हम निकालें, इसके अंदर हमको तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव भी हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो तत्समक अवयव, तत्समक की आपकी परिभाषा क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, ए बराबर ई, ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आपका आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए F1 ऑफ F1 क्या आ रहा है, F1। तो यहाँ का तो कांस्टेंट चल रहा है F1 ऑफ F2, F2। F1 ऑफ F3, F3। F1 ऑफ F4, F4। यहाँ का तो कांस्टेंट है और यहाँ चेंज होने के साथ भी आपके इक्वल में भी वही आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है। जैसे F1 ऑफ F1, F1। F1 ऑफ F2, F2। F1 ऑफ F3, F3। F1 ऑफ F4, F4। तो E की वैल्यू यहाँ पे F1 है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। और A की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है यहाँ पे हमारी चेंज होती जा रही है। तो इन सब का तत्समक अवयव आपका क्या हो गया, F1। तो F1, F2, F3, F4 का वैल्यू तत्समक अवयव आपका क्या निकला है, यहाँ पे F1 ही हमारा निकला है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना, प्रतिलोम भी इसका ज्ञात करना है। प्रतिलोम की आपकी कंडीशन क्या होती है, ए बी बराबर ई। तो ए बी, ई की वैल्यू क्या आ गई, F1। जिसका आंसर F1 आ रहा है वो आपके क्या होंगे, प्रतिलोम अवयव, वहां से हमारा फाइंड आउट हो सकता है। तो F1 कहाँ आ रहा है आपका इसके अंदर, F1 आप चेक कीजिए, F1, 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 F1। तो इनको हम उसी टाइप से हम इसको लिख देंगे। प्रतिलोम अवयव निकाल लिया। अब तत्समक अवयव अब हमने निकाल लिया, तो प्रतिलोम निकालना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। तो किस टाइप से, F1 ऑफ F1, F1। F2 ऑफ F2, F1। F3 ऑफ F3, ये भी F1 है। F4 ऑफ F4, ये भी F1 है।
तो F1 का प्रतिलोम F1 है, F2 का प्रतिलोम F2 है, F3 का प्रतिलोम F3 है और F4 का प्रतिलोम F4 है। यानी विथ क्रम में भी ये सारे एलिमेंट आपके हैं। तो इस टाइप से हमारे डिफाइन हो गया। तो अभी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। तो अगले लेक्चर में हम विविध इसकी स्टार्ट करेंगे।